तो भाई ये बात ध्यान रखना, अपन पिछले टर्न पर क्या पढ़ रहे थे, अपन ने ये देखा था कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग, है ना। बायो मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के लिविंग जो क्रीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी है। क्या अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी है? हाँ है। अगर नहीं होती तो सिर्फ एक ही तरीके के ह्यूमंस होते आपके, है ना। तो अर्थ पर क्या है? बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं है? तो ये बात ध्यान रखना भाई। चलो भाई, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये लिविंग क्रीचर्स होते हैं, है ना, जो लिविंग अलग अलग टाइप के क्रीचर्स होते हैं, ठीक है। आपने देखे भी नहीं होंगे, ये देखिए, ये सी काऊ है भाई। ये क्या है? ऐसी काऊ जैसी होती है, मोटी सी, जैसे काऊ की होती है ना, पीछे बहुत हैवी रहता है। तो ये सी काऊ है ये, ठीक है। क्या है ये? सी काऊ, है ना। तो ये सी काऊ है, और भी बहुत सारे जो है क्रीचर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या हो चुके हैं, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं देखे जा सकते। अब आपको सी काऊ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सी काऊ आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान में रखना। तो कई ऐसे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्रीचर्स। अब क्या हो रहा है? डाइवर्सिटी घटती जा रही है, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप के क्रीचर्स, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के क्या बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं भाई? घटते जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। उसे क्या कहते हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग टाइप के घटते जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब किन वजह से घट रहे हैं? किस वजह से? ये वाला जो सी काऊ है, ये है ना, घट गई है, ठीक है। ये पैसेंजर पीजन्स है, ये पैसेंजर पीजन्स कौन है? ये पैसेंजर पीजन्स, ठीक है, आ रही है। तो ये भाई ऐसे पीजन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई? पैसेंजर पीजियंस हैं ये, ठीक है। तो इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। चिट्ठी आई है, समझ रहे हो बात को? हमने इनका ज्यादा ही इतना इस्तेमाल कर दिया, अपने लेटर इतने ज्यादा इस्तेमाल कर दिए, भेज भेज के इनको पागल कर दिया और इनको मार डाला, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये पैसेंजर पीजियंस को भी अब नहीं मिलेंगे आपको। पहले जमाने में खूब चिट्ठी भेजा करते थे, और वो चिट्ठी दे आया करते थे, ठीक है। पहले के जमाने में तो जो है अपना मोबाइल में होता नहीं था, जो 1 सेकंड में, ईमेल भी जो है बहुत टाइम लग जाता था उसको भेजने में, तो पैसेंजर्स के थ्रू भेजते थे। ईमेल भी उस वक्त फैसिलिटी नहीं थी, तो इनको चिट्ठी देते थे, और जो है ये उधर भेज आते थे। कहीं का कहीं ना पहुंचे, कई बार कहीं की कहीं हो जाती चिट्ठी। समझ रहे हो बात को? कहीं की कहीं चिट्ठी पहुंच जाती थी, तो मामला जो है अलग सेट हो जाता था। आ रही बात समझ में? तो ये इसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी यही सोर्स था, पीजीएन ही सोर्स था चिट्ठी पहुंचाने का। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर वो वहीं पर ही चिट्ठी पहुंचाते थे उस जगह पर, ठीक है, उड़ करके। तो अब ये भी लुप्त हो चुके हैं, पैसेंजर पीजेंस भी लुप्त हो चुके हैं। वो वाले जो पीजेंस हैं वो अलग है, ये पैसेंजर पीजेंस ये अलग वेराइटी है, ये लुप्त हो चुकी है ये, ठीक है। आरी बात समझ में? तुमने कोशिश करी कि चलो अपने वाले से ही काम चला ले, इंडियन से, चलो चिट्ठी पहुंचा दे, तो वो पहुंचा नहीं पाएंगे बेटा, अर्थ का अनर्थ कर देंगे बेटा, ठीक है। आरी बात समझ में? किसी को पहुंचानी होगी चिट्ठी, वो किसी और को पहुंचा देंगे। टीचर को पहुंचा दी या किसी और को पहुंचा दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आरी बात समझ में? चलो, तो अब ये लुप्त हो गए, ये लुप्त हो गए, और भी बहुत सारी जो जानवर हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो क्या रीजन है, मैंने आपको बताए थे, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो उनका क्या होता है? घर बार तुम उनका छीन लेते हो। सबसे पहले तो हैबिटेट लॉस। हैबिटेट मतलब घर, हैबिटेट मतलब घर, और लॉस मतलब खत्म हो जाना, है ना। घर बार के अपन ने छीन लिया है, घर बार क्या कर लिया? छीन लिया भाई, है ना। तो घर बार हमने छीन लिया। फॉरेस्ट फॉरेस्ट हमने काट दिए, क्या कर दिए? फॉरेस्ट हमने काट दी, ये मैंने आपको बता दिया था। हैबिटेट लॉस मतलब क्या बताया था मैंने आपको? हैबिटेट लॉस मतलब क्या बताया था? जो घर है उसका लॉस हो जाना। कैसे? घर घर कहां पर बनाया था उन्होंने? फॉरेस्ट में, ठीक है। ये जो पक्षी होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, उनका घर कहाँ होता है? फॉरेस्ट में। कहाँ होता है भाई? फॉरेस्ट में होता है। और तुमने जो है फॉरेस्ट में काट करके तुमने सोयाबीन की खेती कर दी, किसी और चीज की खेती कर दी अपने पैसे के लिए, ठीक है। तो तुमने क्या कर दिया? फॉरेस्ट को काट दिया, ठीक है। तो वो तुमने ये जरा भी सोचा नहीं कि वो किसी का घर है, वो किसी का क्या है भाई? घर है। तो तुमने ये बात सोची भी नहीं, तो फॉरेस्ट को तुमने क्या कर दिया? काट दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं हैबिटेट लॉस, ठीक है। घर का लॉस। और घर क्या था? फॉरेस्ट था, है ना। हैबिटेट मतलब होता है वैसे घर, है ना। हैबिटेट मतलब होता है होम, है ना, किसी का घर, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है। हैबिटेट लॉस मतलब क्या होता है? घर का लॉस, घर घर उजाड़ देना, ठीक है, घर उजाड़ जाना, ठीक है, घर उजाड़ना, ठीक है। आ रही बात समझ में?
ठीक है, तो घर उजाड़ना, घर क्या होता है, फॉरेस्ट। और है ना, फॉरेस्ट का क्या करते हैं अपन, उजाड़ना मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। क्या करते हैं भैया, डिफॉरेस्टेशन। तो क्या करते हैं अपन, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं फॉरेस्ट का, तो उसे कहते हैं हैबिटेट लॉस। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया ही था कि फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ये फॉरेस्ट था, घना जंगल था, ठीक है, क्या था ये, घना जंगल था, ठीक है, यहाँ पर भी घना घना जंगल था, ठीक है, पूरा का पूरा घना जंगल था, और उसमें तुमने क्या कर दिया, तुमने उसमें जो है बीच बीच में से फॉरेस्ट को काट दिया, बीच में से फॉरेस्ट को क्या कर दिया, काट दिया, सड़क बना दी बीच में से, क्या बना दी भाई, सड़क बना दी। आ रही बात समझ में, और ये डाल दी जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो बीच में इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन कर देना, फॉरेस्ट को दो टुकड़ों में काट देना, उसे क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं भैया, फ्रेगमेंटेशन, ये बात ध्यान में रखना। तो ये क्या होता है, ये फॉरेस्ट था हरा भरा, उसको तुमने दो टुकड़ों में काट दिया, ठीक है, बीच में सड़क निकाल दी, तो तुमने क्या कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया है। और उससे क्या होगा, मान के चलो यहाँ पर ये पूरा इलाका जो था, ये ये किसी शेर का था, मैंने आपको बताया था ना, ये इलाका किसका था, किसी शेर का था, ठीक है। और जो है ये शेर जो है, ठीक है, ये शेर जो है इधर जा ही नहीं पा रहा, ठीक है, और जाएगा तो मान यहाँ पर बड़ी बड़ी कारें चल रही हैं, वहां पे मर गया, है ना, तो इससे क्या हो गया, शेर मर रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये पूरा इलाका किसका था, शेर का था, उसमें तुमने क्या कर दिया, बीच में से उसको उसके दो पार्ट को तोड़ दिया तुमने। मान के चलो शेर इधर जाया करता था खाना खाने, क्या खाना करने, क्या खाना खाने। और जो है यहाँ पर है डियर, है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डियर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डियर। बेटा ये DEER है, कुछ लोग DEAR लिख देते हैं, डियर, है ना। तो बेटा वो डियर अलग है, जो अपन लेटर लिखते हैं वो डियर अलग है, और ये DEER ये हिरण अलग है बेटा, है ना, याद रखना, ठीक है। आरी बात समझ में, कभी डियर का डियर नहीं लिख देना लेटर में, है ना। और कभी DEER याद रखना भाई, DEER क्या है, हिरण, और DEAR क्या है, ठीक है, हमें जो प्यारा है, ठीक है। चलो, तो सिस्टर वगैरह को भी लिखते हैं डियर, डियर सिस्टर, ठीक है, गलत ना समझे, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना है, डियर यहाँ पर है और शेर यहाँ पर है, यहाँ पर तुमने बीच में रोड डाल दी है, तो शेर जो है वो डियर के पास नहीं जा पा रहा, किसके पास नहीं जा रहा, शेर डियर के पास नहीं जा पा रहा, उसको डियर वो खा नहीं पा रहा। तो ये से क्या कहते हैं, तो वो खा नहीं पा रहा, तो भूखा मर रहा है शेर, है ना। और इधर जो है, इधर जा रहा है, तो इधर जो है इसको उड़ा दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रकें उड़ा दे रही हैं इसको, है ना। तो इस वजह से जो है ये खा नहीं पा रहा और मर रहा है, तो इस वजह से भी जो है शेर मर रहा है, इसलिए भी क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो ये चार रीजन है, एक तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटेंशन, जिसमें से हैबिटेट लॉस लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में आपको कल पढ़ा चुका था, ठीक है। ये चार रीजन है। ईवल मतलब क्या होता है, ईवल मतलब होता है दुश्मन, है ना, दुश्मन किसके, चार दुश्मन, क्वार्टेट मतलब होता है चार, ठीक है, चार दुश्मन किसके, बायोडाइवर्सिटी के जो है लॉस करने के पीछे चार दुश्मन है। ये चार दुश्मन आपको दिख रहे हैं, तो ये चारों के चारों दुश्मन है। पहला दुश्मन मैं पढ़ा चुका हूं कि किसी का घर छीन लोगे तो वो वैसे ही मर जाएगा, किसी का घर छीनोगे तो वो वैसे ही मर जाएगा, और अगर वो मर जाएगा तो विविधता कम हो जाएगी, ठीक है, कम डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन यानी फॉरेस्ट को दो हिस्सों में काट बांट देना, ठीक है, जब बांट दोगे तो फिर वो आना जाना बंद हो जाएगा, भूख भूख से वो मर जाएगा, तो ऐसे करके डाइवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। आज अपन पढ़ेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्या पढ़ेंगे अब, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन समझते हैं, ठीक है। चलो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अब अपन क्या पढ़ेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्या पढ़ेंगे भाई, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो इस बात को समझना, ठीक है, ये क्या है भाई, ओवर, ओवर मतलब क्या होता है, ओवर कर देना, ठीक है ना, क्या, ज्यादा, ठीक है ना, तुम यार बहुत ओवर स्मार्ट हो, है ना, क्या भाई, ओवर ओवर ज्यादा, ज्यादा ज्यादा के इरादा कर लिया हमने, ठीक है। अब एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, यूज करना, ज्यादा यूज करना, गलत यूज करना, यूज करना तो अच्छा होता है ना, गलत यूज करना, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ज्यादा गलत यूज करना, गलत यूज करना अपने फायदे के लिए, ठीक है। अरे बस में ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, तो कहते हैं तुमने मेरा फायदा उठा लिया, तो ये वही है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कुछ ज्यादा फायदा उठा लिया, ठीक है। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन मतलब फायदा उठा लेना, ठीक है। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया तूने मेरा, ठीक है। अरे बस समझ में, तो ये बर्ड्स के साथ हुआ है भाई साहब, ठीक है, ये पैसेंजर पिजन्स है,
अब तो ये खत्म हो चुके हैं ये, ठीक है, कितने खूबसूरत है देखो, ठीक है, इनका जो है चिट्ठी 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 करके तुमने पूरी इनकी उड़ाई दिया तुमने इनको हमेशा के लिए, ठीक है। ये है पैसेंजर पीजन्स, ठीक है, और ये स्टेलर सी काऊ है, ये स्टेलर क्या है, ये सी काऊ है ये, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं ये मैमल्स में आती है ये, ठीक है, ये पानी सी के नीचे रहती थी, और इसका जो है हमने इसका पूरा मीट वीट बना करके खा लिया पूरा का पूरा, ठीक है, बहुत बढ़िया इसका हमने इसको पकड़ा और इसको खा लिया, ठीक है। अब क्या होता है सुनो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं जो बुक में नहीं लिखा, वो है कि अपन क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी जो वेस्ट बंगाल है जैसे, है ना, वहां पर बड़े बड़े ओशियन है ना, वेस्ट बंगाल के आसपास, कोलकाता के आसपास, उनको वैसी मच्छी बहुत पसंद है ना, तो मच्छी वगैरह, तो ये क्या करते हैं, शिप भेजते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या उतारी उन्होंने, शिप उतारी, और शिप गई, और इन्होंने शिप में सारा का सारा जो भी अगर अपन बात करें जाल डाला, बहुत सारी मछलियां उठाई और अपने पास जो है रख ली, जितनी ज्यादा मछलियां लेके आओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, तो भर भर के जाते मछलियां पकड़ के ले आते, भर भर के जाते मछलियां पकड़ के ले आते, तो मछलियां रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही, मछलियां इतना जल्दी तेजी से अपने बच्चे पैदा नहीं कर पा रही, उतनी तेजी से तो तुम उखाड़ करके ले आ रहे हो, अरे रुको, वो कह रही है बच्चे तो पैदा करो, नहीं हम तो पहले तुम तो आ जाओ जरा, ठीक है, तो पहले ही सारे के सारे, ठीक है, बच्चे बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें निपटाते हैं, आ जाओ बेटा, तो हमने क्या करिए, उनको बच्चे पैदा ढंग से करने नहीं दिए इतने ज्यादा, उससे पहले ही हमने सारे के सारे, हमने उनको मछलियों को निपटा दिया, तो ये इस वजह से क्या हुआ, इसलिए कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अगर अपन क्या करते, एक अपन एक मैनेजमेंट के हिसाब से काम करते, क्या करते, एक मैनेजमेंट प्रॉपर, ठीक है, कि भैया आज हमने इतना मछली निकाली है, और फिर इतना जो है हमने नए बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा करवा दिए, थोड़ा टाइम दे दिया, फिर थोड़े टाइम बाद गए फिर मछली ले आए, फिर थोड़े टाइम बाद गए फिर थोड़ी मछली ले आए, तब तक उनको ब्रीड करने दिया, आपस में मजे करने दिए, ब्रीड करो भाई तुम आराम से बच्चे पैदा करो, ठीक है, लेकिन तुम तो जो है पहले ही उनको लेके आते चले आ रहे, चलो भाई चलो चलो, तो फिर ऐसे क्या हुआ, मछलियां कम होती चली गई, क्या होती चली, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और उस एरिया में फिर खत्म ही हो गई, लो और खाओ बैठ के, ठीक है, आ रही बात समझ में, ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी मदर और पेरेंट मछली, ना बजेगा, ना रहेगी, ना रहेंगे बच्चे, ठीक है, तो बच्चे भी गए, पेरेंट भी गए, सब गया, अब बैठ करके झुंझुना बजाओ, और जो है राइस खाओ, राइस है ना, मेरा मछली की, तो इस चक्कर में ये चक्कर हो गया, आई बात समझ में, इसे कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, समझ में आ गया, उसे क्या कहा जाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ऐसे ही हमने पैसेंजर का ज्यादा इस्तेमाल किया, स्टेलर सी काऊ, इसको खूब खाया हमने, ठीक है, स्टेलर सी को क्या किया, खूब खाया, स्टेलर सी को अपन ने, ये जो काऊ है इसको खूब खाया, ठीक है, और ये जो है काऊ की तरह मोटी है और सी में रहती है, ठीक है, काऊ की तरह मोटी है और सी में रहती है, इसलिए इसका नाम है स्टेलर सी काऊ, है ना, और इसको हमने, इसका मीट बहुत शानदार होता है, तो उसको खा करके हमने पूरा खत्म कर दिया पूरा, ठीक है, तो ये इसके साथ यही जुल्म हुआ जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। देखो भैया नाम से समझने की कोशिश किया करो, नाम तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है, देखो एलियन किसको कहते हैं, जो इस धरती का ना हो, उसे क्या कहते हैं अपन, एलियन, जो इस धरती का ना हो, दूसरी जगह का हो, मतलब इस प्लानेट का ना हो, दूसरी जगह का हो, उसे अपन क्या कहते हैं, एलियन है भैया, ये क्या, ये एलियन है, आ रही बात समझ में। तो अब अगर मैं बात करूं, तो ये देखो भाई साहब ये आए हुए बाहर से, ये क्या है, फोटो में आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये भाई साहब बाहर से आए हुए हैं ये, ठीक है, बड़ी अक्षर है ये, है ना, ये बाहर से आए हुए हैं, और ये बाहर से आकर के, ये जो ये वाली जो इंडिजिनियस स्पीशीज है, देखो ये है इन्वेजिव स्पीशीज या एलियन स्पीशीज, इसे क्या कहते हैं, ये जो बाहर से आया है ना ये, इसे कहते हैं एलियन स्पीशीज। अब एलियन स्पीशीज मतलब ये नहीं है कि ये अपन कहीं और बाहर से, मार्स से बुला लाया है अपन ये, तो ये मार्स से नहीं आया, ये कहां से आया है, दूसरी कंट्री से, ठीक है, एलियन स्पीशीज कहां से आई है, दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री से, पता पता चला तुमने एलियन स्पीशीज बोला तो तुम मार्स पहुंच गए, ठीक है, एलियन स्पीशीज आर फाउंड इन मार्स, लेके आए, बहुत खतरनाक लोग हैं भाई, जानते ही हो, है ना, तो एलियन स्पीशीज कौन सी होती है, दूसरी स्पीशीज, है ना, दूसरी कंट्री की स्पीशीज, है ना, जो दूसरी कंट्री में पाई जाती है, ठीक है, दूसरी कंट्री की स्पीशीज, उस कंट्री में नहीं पाई जाती, दूसरी कंट्री में पाई जाती है, तो भाई साहब बैग बूढ़ा भर करके ये ले आए, ठीक है, और जो आसपास ये बहुत खतरनाक थे, इनके मसल देखो भाई साहब के, खतरनाक मसल है इनके, तो ये आसपास की, ये जो इंडिजिनस स्पीशीज है, इन्हें क्या कहते हैं, जो रहती है ये इंडिजिनस स्पीशीज, इंडिजिनस का मतलब ये नहीं है कि इंडिया में रहने वाली स्पीशीज, इंडिजिनस मतलब घर की स्पीशीज, घर की, अगर अपन अमेरिका में रह रहे होते,
ठीक है, सपने तो देख ही सकते हैं। अगर अपन अमेरिका में रह रहे होते तो अमेरिका के लिए इंडिजिनस होती वो स्पीशीज, ठीक है, तो अमेरिका की स्पीशीज या जो उस घर की स्पीशीज, इंडिजिनस स्पीशीज, ठीक है, जो उस, तो इनके घर में कौन घुसे आया है, ये इनका घर है, ये इन मछलियों का ये घर है। उसमें कौन आ गया, कोई बाहर से आ गया, तो इसका नाम अपन ने एलियन स्पीशीज रखा। और जो ये जो मछलियों का जहां जिनका घर है उनको अपन क्या कहेंगे, इंडिजिनस स्पीशीज। ये बात ध्यान में रखना। तो ये क्या होती है, एलियन स्पीशीज बहुत खतरनाक होती है। क्या होती है, एलियन स्पीशीज बहुत खतरनाक होती है। क्यों सर, जरूरी है क्या कि जो है एलियन स्पीशीज खतरनाक हो? ठीक है, बाहर से एक ब्रेटली आया तो वो जरूरी है कि है ना हमारा विराट कोहली उसको मार नहीं पाएगा? आ रही बात समझ में? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ठीक है मान नहीं पाएगा हमारा विराट कोहली, उसको छक्के मार सकता है, उसको छक्के, है ना। तो लेकिन क्या होता है, जो बाहर से ब्रेटली आया, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन देखना तुम, खतरनाक, है ना, तो उसको अपन मान नहीं सकते, वो बढ़िया उसके बॉडी बिल्डर्स होंगे साथ साथ, है ना उसके। तो ऐसे ही एक बात और रहती है, ये जो एलियन स्पीशीज रहती है ना, उसको कोई मार नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये इन इंडिजिनस स्पीशीज को मारने वाला प्रेजेंट होता है इसी पानी में। देखो इस पानी के अंदर, ये जो जिस पानी में ये रह रही है, जो मुंह खोल रही है ये मछलियां, ठीक है, तो इसमें इनका नेचुरल दुश्मन भी बैठा हुआ है, इनको खाने वाला भी बैठा हुआ है यहाँ पर इस पानी में। इस पानी में ये मॉन्स्टर जो है ना, ये मॉन्स्टर फिश है, मान के चलो, ठीक है, ये मॉन्स्टर फिश है ये, ठीक है, ये मॉन्स्टर फिश जो है इनको खाती है, ठीक है। ये मॉन्स्टर फिश क्या करती है, कुछ भी बनाती है, मॉन्स्टर फिश है जो इनको खाती थी ये। तो ये बैठी हुई है, लेकिन इसको खाने वाला ये, इससे तो ये मॉन्स्टर फिश भी डर के भाग गई। आरी बात समझ, इससे तो मॉन्स्टर फिश भी डर करके भाग गई है, ठीक है, आरी बात समझ में। तो इसको कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन इसको खाने वाला है। तो ये तो इनको खाएगी, ये मॉन्स्टर फिश इसको खाएगी, इसको खाएगी, इसको खाएगी, तो ये तो निपट जाएगी। लेकिन इसको कोई खाने वाला नहीं है, तो ये शेर बन जाएगा, ठीक है। मेरा कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, नेचुरल मुझे कोई खाने वाला नहीं है, तो मैं क्या बन जाऊंगा भाई, शेर। तो ये शेर बन जाएगा। और जो है ये आया तो मजे लेने था, पर ये यही रह जाएगा, कहेगा बढ़िया मजा आ रहा है, सबका खाना इनका खाना मैं खा रहा हूँ, बढ़िया, ये तो इनको तो निपट गया, ये तो, है ना। कई बार ये इनको ही निपटा देते हैं, कई बार बेटा आओ बेटा चलो तुम्हें निपटा दे हम, कई बार ये इनको ही खा जाते हैं ये, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये जिंदा रहते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं, ठीक है, ये जिंदा रहता है, बाकी सारे मर जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, एलियन स्पीशीज कॉज डिक्लाइन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। एलियन स्पीशीज डालने की वजह से बाकी सारी जो मछलियां हैं जो रहती थी नेचुरली, वो मर गई। वो क्या हो गई, मर गई। आ गई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ वैसा ही किस सिस्टम में इंग्लैंड वाले आए थे, और जो इंडिया पे जो उन्होंने राज करके जो है इंडिया को लड़वा करके मार डाला। इंडिया इंग्लैंड वाले जो है राज करते रहे, तो ये इंग्लैंड वाले हैं, ये एलियन है, ये इंग्लैंड वाले, ठीक है, समझ में आ गया। इन्होंने राज किया इनके ऊपर और चले गए, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया। अब सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लो ढंग से भाई। अब इस बात को समझना। अब ये देखो, ये है कितनी शानदार शानदार, ये फोटो नहीं दी है तुम्हारी बुक में। तुम्हारी बुक में क्या होता है, बुक में फोटो नहीं देते, पता उससे फीलिंग नहीं आ पाती, ठीक है। बुक में फोटो नहीं है तो फीलिंग नहीं आ पाती ना, लेकिन नाम दे दिया तुम्हारी बुकों में, है ना। तो ये देख लो भाई, ये नाइल पर्च है, ये वाली दिख रही है इतनी बड़ी, ये क्या है, नाइल पर्च है, नाइल पर्च, है ना, ये नाइल पर्च है, ये इतनी बड़ी है, देख रहे हो। तो ये नाइल पर्च जो है इसको हमने लेक विक्टोरिया में डाला, ठीक है, किसकी, ईस्ट अफ्रीका की। लेक विक्टोरिया में डाल दी, कहां पर, ईस्ट अफ्रीका की। एक बार तो क्वेश्चन आ गया लेक विक्टोरिया कहाँ की है, ठीक है, इतना क्वेश्चन। ऑप्शन में था इंग्लैंड, तो उन्होंने जो है विक्टोरिया ज्यादातर इंग्लैंड से रिलेटेड थी, हाँ बच्चों ने आंसर लगा दिया इंग्लैंड। तो ऐसी गलती मत करना, ये अफ्रीका की है, जिंगा लाला हूँ जहां पर लोग रहते हैं ना, वहां की है ये। आदिवासी में ईस्ट अफ्रीका की, याद रखना भाई, आदिवासी में। तो वहां पे क्या है, लेक विक्टोरिया है वहां की, ठीक है। तो ये लेक विक्टोरिया में उन्होंने क्या डाला, ठीक है, ये नाइल पर्च डाली, क्या डाली भाई, नाइल पर्च डाल दी। ये बाहर जो है, बाहर बाहर की थी, ये नाइल पर्च जो है अफ्रीका की नहीं थी, ये बाहर की थी। तो इससे क्या हुआ, नाइल पर्च जैसे ही इस पानी में डाली, नाइल पर्च, है ना, तो जैसे ही हमने डाली, ठीक है, ये लेक विक्टोरिया है, ये वाली लेक जो देख रहे हो ना, ये लेक विक्टोरिया है, ठीक है, ये लेक विक्टोरिया। अब क्या हुआ इस लेक में, अंदर देखोगे तो ये इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया मछलियां भी दिखेंगी, इतनी सारी। इन्हें कहते हैं चिचलेट फिश, क्या कहते हैं भाई, चिचलेट फिश। थोड़ी चिड़चिड़ी होती है ये, चिचलेट फिश होती है, ठीक है, आरी बात समझ में। हाँ ये जो है चिचलेट फिश कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, चिचलेट फिश, ठीक है, वहां पर लिख मत आना चिड़चिड़ी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, चिचलेट फिश है, याद रखना। ये बढ़िया शानदार, इनके अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स हैं। अब ये इतनी बड़ी मछली इन छोटी छोटी को तो वैसे ही निपटा जाएगी, तो तुमने ये बाहर से लेके आए, ठीक है, और जो है ये डाल दी।
और ये सारी की सारी क्या हो गई, निपट गई, सारी की सारी ये जो फिशेस हैं निपटा दी उसने। लगभग लगभग उसने 200 से ज्यादा स्पीशीज को खा गई बेटा। ये अकेली मछली जो थी, अकेली क्या, इसने भी बच्चे पैदा करे खूब, ठीक है। ये जो नाइल पर्च डाले दो चार हमने, उन्होंने खूब बच्चे पैदा कर करके, बहुत उन्होंने खाते गए इनको सबको, खा खा करके, और खूब बच्चे पैदा करते गए और निपटा दी पूरी की पूरी, खत्म करो किस्सा ही, ठीक है। हाँ, तो ये चिचलेट फिश है, ये बात ध्यान में रखना, ये लेक में पाई जाती है इस तरीके से। ये एलियन, ये देखो ये वाली नाइल पर्च क्या है, ये एक एलियन स्पीशीज है भाई। कैसी है ये, एलियन स्पीशीज है, एलियन एलियन स्पीशीज है ये। और ये वाली किसको, ये वाली ये चिचलेट फिश को क्या कहेंगे, चिचलेट फिश को क्या कहेंगे, इंडिजीनियस स्पीशीज है ये, इंडिजीनियस इंडिजीनस स्पीशीज है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया भाई, इंडिजिनस स्पीशीज है ये। हुआ एक एक तो मैं एक, सुनो सुनो भाई, सुनना ढंग से, एक बात और बताता हूँ। जो कार्गो शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स, उसमें एक बार क्या कर रहे थे, जो है अपन ग्रेन को लेकर के आ रहे थे, ग्रेन वीट वगैरह जो होती है ना, वीट वगैरह को, उसको हम लेकर के आ रहे थे, ठीक है। और जब अपन उसको लेकर के आ रहे थे ग्रेन्स को, तो साथ साथ कुछ जो है पौधा भी, जरूरी नहीं है कि ये एलियन स्पीशीज एनिमल्स ही हो, जरूरी नहीं है कि एलियन स्पीशीज क्या हो, एनिमल्स ही हो। एलियन स्पीशीज प्लांट भी हो सकती है, क्या हो सकती है, प्लांट भी हो सकती है, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, कार्गो बड़े बड़े शिप्स में क्या भर करके ला रहे थे, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से क्या लेके आ रहे थे, ग्रेन लेकर के आ रहे थे, भर करके डाला, भर भर के, जरूरत थी तब, है ना, तो लेकर के आ रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चलता रहता है। तो उसी वक्त जो है ना, जो वहां पर उगने वाला एक प्लांट था, वो भी उसमें आ गया, उसकी सीड भी आ गई। जो वहां पर उगने वाला एक प्लांट था, पार्थेनियम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, पार्थेनियम जिसे कहते हैं, देखो जैसे ये है, ठीक है, ये पार्थेनियम प्लांट है, तुमने ये देखा होगा ये प्लांट, ठीक है, खूब उगता है ये, ठीक है। नहीं देखा हो तो यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है, उसके आसपास खूब दिखता है ये छोटी छोटी गोभी जैसा प्लांट, देखा है, ये जंगली पौधा है ये, सभी ने देखा होगा, इसको कहते हैं पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, क्या कहते हैं भाई, कैरेट, कैरेट, तो ये कैरेट ग्रास भी इसे कहते हैं। और ये देखा होगा आपने, है ना। तो ये जो है यहाँ का नहीं है ये, और ये गलती से आ गया, इसको लाया भी नहीं गया किसी ह्यूमन द्वारा, ये गलती से आ गया, कैसे, वीट के साथ इसका सीड भी आ गया, ये यहाँ का है ही नहीं, ये बाहर का है, ये गलती से आ गया। और कुछ तो भाई जबरदस्ती लाए जाते हैं, ये लाते लेकिन ह्यूमंस ही हैं, लाते लेकिन ह्यूमंस ही हैं, तो कुछ जबरदस्ती ले आए, क्यों, क्योंकि इतना अच्छा फ्लावर था, उतना उनको बढ़िया पसंद आ गया बाहर का, चलो ले आते हैं, ठीक है, उनको डालेंगे कैनाल में डालेंगे, पता चब चला सुबह 2-4 दिन बाद उठे तो पूरा कैनाल ही इससे भर गया। आरी बात में लाए तो थे, एक हाथ डालते हैं कैनाल, अच्छा लगेगा, कैनाल मतलब जानते हो, लेक वगैरह में, लेक वगैरह में अच्छा लगेगा, बढ़िया फ्लावर वाला प्लांट है, इस टाइप का प्लांट इंडिया, ग्वालियर में क्या इंडिया में भी नहीं है, तो हमने जो है लेके आए इसको, और इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो है लेक ही कवर कर दी। तुम्हें पता है इसके नीचे पानी है, पता है तुम्हें, नीचे, इसके नीचे क्या है भाई, पानी है इसके नीचे, पर वो पानी दिख ही नहीं रहा, क्योंकि पूरा का पूरा उसने कवर कर दिया, तो लेक का गार्डन बना दिया उन्होंने, चलो गार्डन, गार्डन आई बात समझ में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेक, लेक नीचे से पानी है, और ऊपर से पूरा का पूरा जो है ये कवर कर दिया उसने, ठीक है, किससे, पूरे प्लांट से। इस प्लांट का नाम है, ठीक है, आईकॉर्निया, ठीक है, या वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं भाई, वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं इस प्लांट को, आईकॉर्निया भी कहते हैं, ठीक है, आईकॉर्निया, ठीक है, ये अच्छी लगती थी, आई को बहुत अच्छा लगता था ये फ्लावर, लेकिन इसने तो बैंड बजा दी, इसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं, पानी में जो है ये उगता है, ठीक है, पानी में जो ये उगता है ये प्लांट, और पूरा का पूरा जो है कवर कर जाता है। और ये बंगाल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले कहां पर इंट्रोड्यूस किया था, बंगाल में, है ना। और बंगाल में इंट्रोड्यूस करने के बाद ये इतना फैल गया, इतना फैल गया, ठीक है, इतना फैल गया कि नीचे का पानी तो दिख ही नहीं रहा था, हर जगह उस बंगाल के लेक्स में सिर्फ यही प्लांट पूरा का पूरा फैला हुआ दिख रहा था। और नीचे जो मछलियां थी, नीचे जो मछलियां थी, सुनना ढंग से, नीचे जो ये मछलियां थी, वो सारी की सारी जो है मछलियां, उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा था, ऊपर हवाई, ऊपर ये ढक दिया पूरा का पूरा इन्होंने, ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो ये मछलियां क्या हो गई, ये मछलियां मरती गई, नीचे की मछलियां मरती गई, मरती गई, मरती गई। और इस तरीके से वाटर हाइसिंथ जो उग रहा है ये प्लांट, ऊपर बढ़िया उग रहा है ये, और नीचे सारा का सारा जो है ऑक्सीजन पूरा ये चपेट गया। भाई पानी, प्लांट है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए होगा, हर प्लांट को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही रहता है। सर प्लांट को कब से जो है, हमने तो सुना है प्लांट जो है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लांट को ऑक्सीजन से क्या मतलब, मजे ले रहे हो सर हमारे आप, प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अरे भैया तुम कभी देख लेना, ठीक है, प्लांट जो होते हैं
जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सुबह के टाइम पर क्या लेते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लेते हैं ताकि वो खाना बना पाए, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन से रिलेटेड कार्बन खाना बना पाए, ग्लूकोज बना पाए, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन होता है। समझो बात को? तो वो सुबह सुबह फोटोसिंथेसिस करते हैं ना प्लांट, तब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बना लेते हैं, कार्बन वाला ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, यानी रात का टाइम आ जाता है, तब वो बढ़िया ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? CO2 छोड़ देते हैं। तो ये जो तुम्हारी वो जो मैंने तुम्हें बताया था, हम क्या होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, बड़े बड़े जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जब बरगद का पेड़, तो वो क्या करते हैं? बहुत सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं। बरगद का पेड़ हुआ बड़ा बड़ा, है ना, और बहुत सारा CO2 छोड़ते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारा CO2 छोड़ते हैं। तो इतना ज्यादा CO2 छोड़ते हैं कि नीचे कभी कभार बरगद के पेड़ पे रात को सुलेटा हुआ होता है ना आदमी, तो CO2 उसका CO2 इतना ज्यादा CO2 वो ले लेता है, उसका दिमाग ही काम नहीं करता है। और दिमाग काम नहीं करता तो उसको उल्टे सीधे ख्याल, वो इल्यूजन्स आते हैं कि भूतनी है कोई, मेरी दम घुट रहा है भूतनी की वजह से, ऊपर भूतनी का साया है। तारी असल में अपन क्या सोचने लगते हैं, भाई ऊपर भूतनी का साया है इस पेड़ के ऊपर, जरूर इस पेड़ के अंदर भूतनी रह रही है, ठीक है, इतना ज्यादा जो है मुझे तो घुटन हो रही है, मेरा गला दबा रही है भूतनी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके की जो सोच है वो सारी फालतू सोच है, रियलिटी है ये। वो एक्चुअल में प्लांट क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा CO2 रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा CO2 रिलीज कर रहा है वो प्लांट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये वाटर हाइसिंथ जो थी, यहाँ की थी क्या? नहीं थी। वाटर हाइसिंथ कहाँ की थी? वाटर हाइसिंथ कहाँ की थी? बाहर की थी, है ना। वाटर हाइसिंथ बाहर की स्पीशीज थी, उसको लाया गया था, ठीक है। और जब ये लाया गया तो पूरा तरीके से फैल गई बंगाल में, इसलिए उसको इसको ये टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। भैया इसने तो आतंक मचा रखा था बंगाल में। टेरर का मतलब होता है आतंक, टेररिस्ट यानी आतंकी। टेरर मतलब होता है आतंक, है ना, और टेररिस्ट यानी होता है आतंकी, ठीक है। तो उन्होंने क्या मचा रखा था भाई? आतंक मचा रखा था। कैसे आतंक मचा रखा था? नीचे की सारी मछलियों को मार डाल रहे थे। क्यों? सारा का सारा पानी का ऑक्सीजन यही ले रहे थे। सारा का सारा ऑक्सीजन कौन ले रहे थे? ये प्लांट ही ले रहे थे। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे ही लेंटाना, ठीक है। कौन सा भैया? लेंटाना जो है, ये देख लो, इस तरीके का पौधा होता है लेंटाना का। पिक्चर देख लो, भी देखने को नहीं मिलेगी बुक में, ठीक है। तो ये लेंटाना प्लांट है, ये भी एक तरीके से जो है एलियन स्पीशीज है, यहाँ की नहीं है, ये बाहर से लाई गई है। ये भी आ रही बात समझ में? ये भी बाहर से लाई गई है। ये ग्रास का सीड भी बाहर से आ गया था, ठीक है, और इसको जबरदस्ती लाया गया, ठीक है। ये बात ध्यान में लाया ना, इसके अच्छे फ्लावर की वजह से, पर्पल कलर के बढ़िया फ्लावर है। ये भैया तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ठीक है। अब सुनना ढंग से। एक और एवोड एक्सप्लॉइटेशन एग्जाम्पल है। हमने क्या किया भैया कि ये है इंडियन कैटफिश, सभी ने देखा होगा। अब इसको कैटफिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मूछें हैं कैट की जैसे। क्या है इसकी? मूछें हैं, दिख रही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैटफिश कहते हैं, क्योंकि इसकी मूछें हैं, ठीक है। देख रहे हो कितनी बड़ी मूछें हैं, ये देख रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाली जो देखो, इंडियन कैटफिश ये है, अफ्रीकन कैटफिश ये है, इतनी बड़ी अफ्रीकन कैटफिश देखो कितनी बड़ी है, देख रहे हो अफ्रीकन कैटफिश कितनी बड़ी है, और ये इंडियन तो बच्ची है। तो ये दोनों की दोनों कैटफिश हैं। हमने क्या किया, इंडियन कैटफिश के साथ इंडियन कैटफिश रह रही थी, हमने कहा ये तो छोटी छोटी है, चलो एक आध बड़ी भी ले आते हैं, साथ में ये मिलजुल के रहेंगी, ठीक है, ये इनका बाप ले आते हैं। आ रही बात समझ में? है ना, ऐसा होता है ना कि छोटी सी कोई गाड़ी हो तो चलो मैं तो खरीद बाप लेके आऊंगा उससे एक्सपोर्ट करके कहीं से, ठीक है, मैं बड़ी हार्ले डेविडसन चलाऊंगा, बड़ी वाली गाड़ियां चलाऊंगा। स्प्लेंडर स्प्लेंडर तो ये छोटी मोटी गाड़ी है, हार्ले डेविडसन लेके आऊंगा उसका बाप, ठीक है, बाहर से लेके आऊं चाहे कुछ भी हो जाए, इंपोर्ट करवाऊंगा मैं लंदन से। तो ऐसे ही इसने भी किया भाई, इन भाई साहब ने क्या किया कि जो है इंडियन इंडियन के साथ ही क्या ले आए, अफ्रीकन स्पीशीज। तो ये अफ्रीकन स्पीशीज इंडियन को ही निपटा गई। आर्य अफ्रीकन ने क्या किया, इंडियन कैटफिश को ही खा गई, भाड़ में गई, खाएगी कैटफिश, ठीक है, आरी बात समझ में? ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एलियन स्पीशीज थी, ये एलियन स्पीशीज थी, और ये क्या थी, इंडिजिनस स्पीशीज थी। ये क्या थी, इंडिजिनस, ठीक है, ठीक है, ये इंडिजिनस स्पीशीज थी इंडियन कैटफिश। तो ये खा गई अफ्रीकन अफ्रीकन वाली कैटफिश इंडियन वाली को खा गई, ठीक है। चलो और ये
को मतलब क्या होता है? को कहीं देखते हो? पेप्सी को सुना है? को एंड कोऑपरेटिव्स ऐसे। सो मतलब कम एक तरीके से साथ साथ। को का मतलब होता है कंपनी। कंपनी में क्या होते हैं? लोग साथ साथ रहते हैं, काम करते हैं कंपनी के लिए। तो ये क्या होता है? को यानी होता है कॉपरेशन, या फिर जो है साथ साथ करने वाले है ना, साथ साथ है ना, कोऑर्डिनेटेड मैनर में साथ साथ। तो ये साथ साथ इनका क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। साथ साथ क्या हो जाएंगे ये? लुप्त। तू गई तो मैं भी गया। आ रही बात समझ में? तेरे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो इनका क्या हो गया? एक्सटेंशन हो जाएगा। साथ साथ मरेंगे, हम मरेंगे तो साथ साथ, जिएंगे तो साथ साथ। ठीक है भाई? आ रही बात समझ में? तो ये क्या हुआ? इस तरीके से है। लीच जो होती है, लीच कह रहा हूं बेटा, नीच नहीं कह रहा, लीच है ना, लीच। तो ये जो लीच होती है, ये किसको क्या करती है? ये खाती है। किसको खाती है? ये मतलब एक चूसती है, ये पूरा का पूरा खून चूस जाती है, ब्लड। किसका? ह्यूमंस का। किसका? ह्यूमंस का। और अगर तुम ह्यूमंस को उड़ा दो, ह्यूमंस को उड़ा दो, तो लीच भी उड़ जाएगी अपने आप ही। आरी बात समझ में? तो ह्यूमंस को अगर सब निपट गए, जितने भी सारे के सारे सब ह्यूमंस निपट जाएंगे, ठीक है, तो ये लीच भी अपने आप निपट जाएगी। इसे कहते हैं को एक्सटिंक्शन। क्यों? क्या क्या कहते हैं? को एक्सटिंक्शन। तुम नहीं रहे तो मैं, मेरा जीने का क्या मतलब है? मैं भी निकट लेता हूँ, है ना। आरी बात समझ में? तो ये होता है को एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब इस बात को समझना भाई। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट का क्या मतलब है। ये अब एक और एक इसका एग्जांपल देखो। एक और एग्जांपल देखो। मैंने तुम्हें ऑर्किड का एग्जांपल बताया था, याद है? ऑर्किड का एग्जांपल बताया था। ठीक है, और क्या होता है, जैसे अगर मान के चलो ये वाला अगर ये समझ के चलना है, इसका एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। ठीक है, एक और अब बात ये है कि तुमने तो खूब मर गए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव मर गए। अब अपन बचाएं कैसे? क्या करें भाई? बचाए कैसे? तो बचाने के लिए क्या करेंगे? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? बचाना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना भाई, है ना। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? बचाना। ठीक है, बायोडायवर्सिटी को क्या करना? बचाना। कैसे बचाओगे? इसकी ट्रिक देख लो, इसकी ट्रिक देख लो, सुनो ढंग से। देखो, देखो सुनना ढंग से। दो तरीके के कंजर्वेशन होते हैं, एक होता है इंसिटू और एक होता है एक्स सीटू। एक इंसिटू होता है और एक क्या होता है? एक्स सीटू। एक्स आदि बात समझ में? एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू का मतलब होता है जहां पर जानवर है वहीं पर ही उसको बचाओ, वहीं पर ही क्या करो? उसको बचाओ। उसे क्या कहते हैं? इन सीटू। ठीक है, और अगर तुम जो है, एक जानवर है लुप्त होने वाला उस कंट्री से, तुमने उठाया और अपने साथ ले आया कि मैं तेरे को बचा के रखूंगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा? एक्स सीटू। आई बात समझ में? दो तरीके का कंजर्वेशन होता है। अगर उस प्लांट को या फिर उस ऑर्गेनिज्म को या फिर उस एनिमल को जो जिस कंट्री का है उसी कंट्री में रहने दिया, उसी जगह पर रहने दिया जहां पर वो रहता है नेचुरली, तो उसे कहते हैं इंसिटू कंजर्वेशन। क्या कहते हैं? और तुमने क्या किया? उसको उठा करके या उसका कुछ उठा करके जो है अपने साथ ले गए और बोला कि मैं तुझे जो पालूंगा, तुझे हम बचा करके रखेंगे, एक दूसरी जगह पर रखते हैं तुझे, ठीक है, अपने साथ रखते हैं, तो उसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं इनके, है ना, ये देखो नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायो रिजर्व वगैरह, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। बायो यानी क्या हो जाएगा? ये बायो यानी क्या हो जाएगा? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर रिजर्व क्या हो जाएगा भाई? बायोस्फेयर रिजर्व। ठीक है, नहीं से क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क। नहीं से क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क। ठीक है, और हॉट से क्या हो जाएगा? हॉटस्पॉट। क्या हो जाएगा? हॉटस्पॉट। ठीक है, और सेंचुरी से क्या हो जाएगा? ये सेंचुरी से ये सेंचुरी हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और क्या हो जाएगा? मंदिर से क्या? मंदिर मतलब क्या होता है? सेक्रेड ग्रुप। सेक्रेड ग्रुप्स वो लोग होते हैं जो कि पेड़ पौधों को क्या मानते हैं? मंदिर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मंदिर में पूजा होती है ना, वैसे ही पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, मंदिर मानते हैं। इसलिए मंदिर से याद रखना सेक्रेड ग्रुप्स। क्या याद रखोगे? सेक्रेड ग्रुप्स। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गई? तो ये सारे हो गए तुम्हारे, सारे हो गए। हॉटस्पॉट किससे हो गया? हॉट से। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व किससे हो गया? बायो से। नेशनल पार्क किससे हो गया? नहीं से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे हो गया? सेंचुरी लगा था, सेंचुरी से। सेक्रेड ग्रुप्स किससे हो गया? मंदिर से। ये बात ध्यान में रखना। तो ये एक ट्रिक है। बायो नहीं होती तो भैया, अगर बायो बायो में क्या होती है? बॉटनी भी होती है, जूलॉजी भी होती है, उसमें नीट भी पढ़ना अपन को। तो भाई अगर बायो नहीं होती तो बढ़िया हम क्या करते? ठीक है, कॉमर्स ले लेते, और कॉमर्स में तो फिर बढ़िया सोते रहते। ठीक है, भले अपना जीवन खराब होता कॉमर्स लेकर के, लेकिन आराम से क्रिकेट खेल रहे होते, सेंचुरी लगा रहे होते,
होते, मंदिर के पीछे क्रिकेट खेल रहे होते, तो बायो नहीं होती तो मंदिर के पीछे क्या लगाते, क्रिकेट खेल रहे होते और सेंचुरी लगाते। ये बात ध्यान रखना, ये उसकी ट्रिक हो जाएगी। सब में आ गया ना। देखो भाई, XC2 कंजर्वेशन क्या होती है? XC2 कंजर्वेशन का मतलब ये होता है ऑफ साइट, ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। ऑफ साइट मतलब क्या होता है? ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस क्या होती है? आना पड़ेगा अपन को, घर से निकलना पड़ेगा, तो यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, उसको पकड़ करके निकलना पड़ेगा, कहीं और ले जाना पड़ेगा उस प्राणी को जो कि वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है। आ रही बात समझ? जैसे तुम्हारा दिमाग वहां पर ऑनलाइन पढ़ पढ़ के क्या हो रहा है, एक्सीडेंट होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है, तो अपने दिमाग को लेकर के आओ, ऑफलाइन आओ। क्या लेके आओ भाई? ऑफ साइड क्लास करो। आ रही बात समझ में? नहीं तो उसमें जंग लग जाएगी, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो ऑफ साइड आओ, इसे कहते हैं XC2 या फिर ऑफ साइड कंजर्वेशन, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं कि जानवर को पकड़ के कहीं और ले आते हैं और उसको वहां पर कंजर्व करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है बेटे? आ रही है समझ में? चलो देखो, अब ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन। एक एक करके सबको पढ़ेंगे, लेकिन इसकी ट्रिक याद कर लो तो तुम्हें एग्जाम्पल तो याद रहेंगे कम से कम। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा XC2 कंजर्वेशन है, कौन सा INC2 है, ये पूछा जा सकता है ना? और जो है कैसे याद करोगे? ट्रिक क्या है भैया हमारी? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जूलॉजी बॉटनी, बायोलॉजी में क्या है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी कैसे भी पढ़नी पड़े पढ़ो, भले रो करके पढ़नी क्यों ना पड़े, पढ़ो, ठीक है? पढ़ोगे तो पढ़ने से क्या, अगर किराए करके पढ़ोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगी? बड़े आदमी बन जाओगे, बड़े अफसर बन जाओगे, है ना? बड़े बड़े डॉक्टर बन जाओगे, तो बड़ी बड़ी सफारियां लेकर के घूमोगे, तो क्या मिलेगी भाई तुम्हें? सफारी मिलेगी। आ रही बात समझ में? तो ये सारी, ठीक है? जूलॉजी बॉटनी किराए से पढ़ो, क्या मिलेगी? सफारी मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? सफारी मिलेगी। यारी बात समझ में? जूलॉजी से क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजी से क्या हो जाएगा भाई? जूलॉजी से क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है? जूलॉजी से क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल पार्क्स। बॉटनी से क्या हो जाएगा? बॉटनिकल गार्डन। क्रायो यानी क्या हो जाएगा? क्रायो प्रिजर्वेशन। सर ये होता क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन? हमारे मजे ले रहे हो? अरे भैया पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, इसका बस याद कर लो। क्राय से, क्राय से क्या हो जाएगा? क्रायो प्रिजर्वेशन। से क्या हो जाएगा? सीड बैंक, ठीक है? और पड़ो से क्या होगा? पोलन ग्रेन, है ना? या पोलन बैंक भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? पोलन बैंक भी कहते हैं, ठीक है? आप पोलन बैंक भी लिख सकते हैं उनको, है ना? वो क्या होते हैं सर, बताएंगे, टेंशन मत लो। भाई ये ब्लड बैंक होते हैं, हाँ सर। पोलन वैसे ही पोलन बैंक भी होते हैं जहां पर पोलन ग्रेन रखे जाते हैं, अभी बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है सर? और सफारी यानी क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सफारी। वाइल्ड लाइफ सफारी से क्या होगा? याद रखना, सफारी, ठीक है? आ गई बात समझ में? ठीक है, सफारी से क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सफारी, ये बात ध्यान में रखना। और इसमें भी अगर आप कुछ चेंज चाहते हो तो वो आप अपने इंस्टीट्यूट का कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि जहां पर वो रह रहे थे, ठीक है, जहां पर वो रह रहे थे वहीं पर ही उनको रखे रखना, ठीक है? जैसे ये यहाँ पर रह रहे थे भाई, है ना? कहाँ पर रह रहे थे? ये सेंचुरी में रह रहे थे, बड़ा सा। हमने इनको, अगर इनको पकड़ करके जू में डाल देते, वो कहते हैं हम तुम्हें रोज जो है बढ़िया तुम्हें बैम्बू खिलाएंगे, जो तुम्हें चाहिए वो खिलाएंगे तुम्हें, हाथियों को कहते, इनसे कहते हम तुम्हें जू में ले चलते हैं, तुम्हें वो सब खिलाते, तो वो हो जाता है XC2। लेकिन हमने क्या किया, जहां पर तुम रह रहे हो ना, ठीक है, तुम रहो, हम वहां पर बाउंड्री खींच दे रहे हैं। क्या खींच दे रहे हैं? हम वहां पर क्या खींच दे रहे हैं? बाउंड्री खींच दे रहे हैं इस तरीके से। भाई तुम्हारी संख्या बहुत कम है, ठीक है, तुम जहां रह रहे हो रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम आसपास ऐसे बाउंड्री बना ले रहे हैं, तो तुम प्रोटेक्टेड रहोगे। क्या रहोगे? प्रोटेक्टेड रहोगे, तुम्हारा नंबर जो है घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को अंदर आने ही नहीं देंगे। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं INC2। जहां पर तुम पहले ये हाथी कहाँ रह रहे थे? यहीं पर रह रहे थे। हाथी, हाथी कहाँ रह रहे? यहीं पर ही रह रहे थे। और फिर हमने क्या कर दिया, कहा तुम यहीं रहो, और तुम्हारे चारों तरफ बाउंड्री बना लेते हैं, सेंचुरीज बना लेते हैं, ठीक है? तुम फिर हम जो है वहां पर कोई आएगा नहीं, तुम्हारे डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं INC2 कंजर्वेशन। इसे क्या कहते हैं? INC2 कंजर्वेशन कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो INC2 कंजर्वेशन में नेचुरल एरिया या फिर ह्यूमन मेड, जरूरी नहीं है नेचुरल, बाहर से कंस्ट्रक्शन बाउंड्री करी वो तो ह्यूमन मेड होगी। कंस्ट्रक्शन जो तुमने बाउंड्री करी तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में रख करके, ठीक है, वहीं पर ही रख देते हैं उसको। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी भैया? एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं इसमें। क्या पूछा जाता है? एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं इसमें, क्योंकि वही कंफ्यूजिंग है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेचुरल मूवमेंट और मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आते हैं, ठीक है? मैंने तुम्हें बताई था बायोस्फीयर कितने होते हैं?
14 होते हैं बायोस्फीयर, याद रखना, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। 90 होते हैं नेशनल पार्क, 448 होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 448 क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ये बात ध्यान में रखना। देखो सबसे जो नेशनल पार्क्स होते हैं, तुमने सुने होंगे नेशनल पार्क्स, नाम सुने किसी के नेशनल पार्क्स? तुमने नेशनल पार्क सुने नाम? इधर देखो, ठीक है, जैसे ये देखो राविकुलम नेशनल पार्क है। मैं गया था एक नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था उत्तराखंड में, ठीक है, नैनीताल के पास पड़ता है ये, है ना। तो भाई ये बात ध्यान रखना, सेंचुरीज, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर होता है। नेशनल पार्क में एक पर्टिकुलर एक एनिमल को ही प्रिजर्व किया था, ज्यादातर उस पर फोकस रहता है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर को प्रिजर्व किया जाएगा। एरेविकुलम नेशनल पार्क, एरेविकुलम नेशनल पार्क में किसको प्रिजर्व किया जाएगा? एलिफेंट, ई फॉर रेविकुलम, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ये थोड़ी बड़ी एरिया होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? बड़ा एरिया होता है। उसमें 3 जोन होते हैं, बताऊंगा मैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होते हैं? 3 जोन होते हैं, ठीक है। इस साइड वाले जोन में तुम रह सकते हो, ठीक है। एक होता है कोर जोन, मैं बताऊंगा आपको, आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है कोर जोन, वहां पर कोई नहीं आ सकता, उस जोन में कोई नहीं आ सकता, वहां सिर्फ एनिमल ही रहते हैं। उसके बाहर ऐसे एरिया बटे हुए हैं, 3 एरिया है वहां पर, ठीक है। वहां पर एरिया बटे हुए हैं कि इस एरिया में तुम आ सकते हो, वहां पर रहे आराम से, ठीक है। इस एरिया में जो है बिना परमिशन के नहीं आ सकते, सेकंड वाले एरिया में। और थर्ड वाले एरिया में चाहे कितने भी कोई प्रधानमंत्री क्यों ना, वो भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसके लिए उसको बहुत बहुत वो बहुत बड़ा कोर जोन होता है, उसमें किसी को आने नहीं देते। तो मेनली वहां पर रहते हैं एनिमल्स। हाँ, कभी कभार वो सेकंड और थर्ड एरिया में भी आ जाते हैं, तो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे वो एरियाज में डिवाइडेड है सेंचुरी। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत बड़ी होती है, ये बात ध्यान रखना। और उसमें थोड़ा बहुत जो है इन लोगों को भी आने दिया जाता है, और थोड़ा बहुत इनमें प्राइवेट ओनरशिप इनमें कह देते हैं, ठीक है कर लो थोड़ा बहुत जो है, लेकिन हार्म नहीं पहुंचना चाहिए एनिमल्स को। तो एरेविकुलम नेशनल पार्क क्या था? एक नेशनल पार्क था केरला का। और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसकी? केरला की, ये बात ध्यान में रखना।